ईंटों के भट्ठे पे काम करने वाली सुरु की मलका ईंटें बनाते हुए जब गले के सुर बिखेरती है तो आसपास के लोगों का जमेगा फिर इकट्ठा हो जाता है। ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा कारी वे असा दिल वाला बुआ खोलना। कमेटियाँ डाल डूल के ना 150 रख के फिर मैं ऑडियो वीडियो करा लेती हूँ। मुँह हाथ धोती हूँ बे मट्टी उतर जाए बे कोई गुलकार मुझे ये ना कहे कि ये ईंटों वाली से तमीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। आज आपकी मुलाकात भट्ठे पे काम करने वाली नामवर मशहूर सिंगर लैला बहार से करवाने जा रहा हूं। ये अपने शौक को जिंदा रखने के लिए भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करती हैं। जब अपनी सुरीली आवाज में सुर बिखेरती हैं तो मोहल्ले के आसपास के लोग इनकी आवाज सुनने के लिए आ जाते हैं। ये सिंगिंग भी करती रहती हैं और ईंटें भी बनाती रहती हैं। बाकी की कहानी इनसे जानते हैं कि अब तक आपके मार्केट में सॉन्ग कितने आ चुके हैं और भट्ठे पे ही काम क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे जी। अच्छा, ये बताएगा आपको शौक कैसे लगा कि मैंने सिंगर बनना है? जी ये हमारा बाप जो है ना थोड़ा थोड़ा गाते थे तो उसको देख देख के मुझे भी शौक़ हुआ। तो मेरा बाप कहता था हम तो बहुत गरीब हैं बेटा, तो तेरा ऑडियो वीडियो हम गाना नहीं करा सकते। तो अब हमारे माँ बाप जो है फौत हो गए हैं तो अब मेरे भाई छोटे मोटे जो है अपनी कमेटियाँ डाल डूल के ना 150 रख के फिर मैं ऑडियो वीडियो करा लेती हूँ गाना। भाई एक आधा करा लिया 2-3 महीने बाद कराती हूँ। सिंगर लैला बहार साहबा मुझे ये बताएगा अब तक आपके मार्केट में कितने सॉन्ग आ चुके हैं? जी बहुत से चल रहे हैं। अच्छा जी हाँ माशाल्लाह बहुत हैं। बहुत से आए हुए हैं। हाँ जी। कोई आपका फेवरेट जो सबसे आपको पसंद हो वो गुनगुना दें, हमारे व्यूवर्स को सुना दें। ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा कारी वे असा दिल वाला बुआ खोलना। ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी उरा कारी वे मैं ते दिल वाला बुआ खोलना। ढोलना वे ढोलना। मुझे ये बताएगा जब आप ईंटें बना रही होती हैं और गुनगुना भी रही होती हैं तो लोग इधर उधर क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? सर जी ये बहुत चाहत करते हैं मेरी, भाई हमारी जो है गरीब सिंगर है इधर आती है गुनगुनाती हूँ, उनका दिल भी खुश होता है मुझे सुन के। तो जब ना मेहनत कर रही होती हूँ कभी कभी दुखी भी हो जाती हूँ तो भाई मेरे पास इतने हों ऑडियो वीडियो के तो मैं जो हूँ आगे आऊँ। तो जब ये सुनते हैं ना कि दुख भरा गाना गा रही हूँ तो ये सब कहते हैं कि ना तू गरीब तो ठीक ज़रूर है, तो आप अल्लाह मियाँ तेरा साथ देगा। तो मैं फिर मुझे हौसला देते हैं जो भी गरीब इधर उधर सुन रहे होते हैं। कभी कभी ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो मैं ना आऊँ तो ये पूछते हैं भाई आज लैला बहार इधर काम पे क्यों नहीं आई। तो ये फिर इकट्ठे हो जाते हैं मुझे पूछने के लिए, जाते हैं कहते हैं कि दवाई शवाई लेनी है तो चलो लेते हैं, आप अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, आप तो हमारी बहुत अच्छी सिंगर हो। अच्छा मैडम मुझे ये बताएगा आपके मार्केट में भी लातादाद सॉन्ग आए हुए हैं तो अब तक मौसीकी की दुनिया में से कितने पैसे कमा लिए, कितनी गाड़ियाँ बंगले बना ली? सर जी बंगले होते तो हम ईंटें बना रहे होते, तो अभी जो है मैं सिंगर है इतनी बड़ी हो जाऊँ अल्लाह करे कि मेरी आवाज़ तो अच्छी है। उम्र कितनी है? जी उम्र तो 35 साल है। और कितना बड़े होना है आपने? नहीं अब मतलब है कि मैं इतनी नाम बड़ा कमाऊं पूरी दुनिया में। हाँ तो नाम बना जाऊँ, कोठियों बंगलों की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी गरीबी तो हमने देख ली है। शादी हुई आप? हाँ जी हुई है। कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 5 बेटी हैं, 5 ही बेटे। 5 और 5 10। हाँ जी बड़ी स्पीड है। हाँ जी इसीलिए तो खर्चे नहीं बचते ना मेरे गाने के लिए, मेरे शौक मर रहा है। साहब हस्बैंड सब क्या काम? वो कुछ नहीं करते, वो भी नहीं कर देने और कुछ नहीं कर दे। मेरे पास तो इतने 10 बच्चों की माँ हूँ, मेरे पास तो इतना खर्चा नहीं होता भाई मैं अपने गाने को 10 बच्चों की माँ। हमारी भी ख्वाहिश है भाई हम भी गुलकार बने और ये ईंटों वगैरह थाप के फिर भी खुश तो हूँ। तो अल्लाह मालिक जाती आप ये जो इतना काम करते? सर जी ये मैं रात के 3 बजे उठती हूँ। हाँ 3 बजे उठती हूँ, बच्चों को नाश्ता करा के तो फिर जो मैं ईंटों पे बैठ जाती हूँ। सुबह 6 बजे 7 बजे तक मैं अपनी मट्टी ख़त्म में इधर आ जाती है।
हाँ हमारे यहाँ ना लाइटें जो होती नहीं हैं, लगता आपको अंधारे में? लगता तो है, फिर मजबूरी होती, शौक भी बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अंधेरे में इधर लेके आती है कि मैंने काम कर? हाँ जी, ये मेरा शौक है। जब मैं ईंटों का काम कर रही होती हूँ ना, तो थोड़ा सा अभी मिट्टी बचती है तो मुझे ना जल्दी जल्दी पड़, मैं ऐसे जल्दी जल्दी उठती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, भाई मिट्टी उतर जाए, भाई कोई गुलकार मुझे ये ना कहे कि ये ईंटों वाली से तमीज़ नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी मुँह हाथ धो के ना ऐसे तैयारी श्यारी करके अपने बेटे को कहती चलो चलो मुझे छोड़ के आओ। मेरे शौक, मुझे ना रात को सोने के लिए तो दिल नहीं करता, 3 बजती है तो राई टाइम में उठ खड़ी थी हूँ, जल्दी अलार्म के मैं जाऊँ। गैर अलार्म क्या? हाँ जी, मैं जाऊँ, रिहर्सल करूँ, अपने गाने की तैयारियाँ करूँ। भाई मेरा भी मार्केट के अंदर सब गुलकारों को आ रहा है, मेरा भी दिल होता है भाई मेरा भी गाना एक आ जाए। तो बहुत मन तो से मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरा भी एक गाना और आ जाए और आ जाए, तो अल्लाह मियाँ नाम बनाएगा। सिंगर लैला बहार साहिबा, जिनका बार बार तज़किरा कर रही थी, बार बार जिक्र कर रही थी, जिन्होंने आज इनको इस मकाम तक लेके आए, इनको सपोर्ट किया है, वो अजमल नदीम साहब आए। मैं गुजरता था, इसको मैं देखता था, ये गुनगुना रही होती थी। आप रोड से गुजरते थे, ये ईंटें भी बना रही और गुनगुना हाँ, रही है। चूँकि मेरी ड्यूटी थी अस्पताल में, तो वही रास्ता था मेरा गुजरने का। मैं देखता था कि इसकी आवाज़ अच्छी है। अब मैं सोचता था यार इस बंदी को, खुद भी बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा, तो मैंने कहा यार इस बंदी को कोई प्रमोट करने वाला बंदा नहीं है। तो मैंने एक दिन इनको बुलाया, मैंने बीबी बात सुनो, ये आई मेरे पास। तो मैंने कहा ये आपको शौक है या वैसे दिल पशोरी कर रही होती हैं काम में? तो कहती है नहीं जी मुझे शौक है, मैं एक उस्ताद के पास बैठी रही हूँ, उसने मेरा 1.5-2 लाख नुकसान भी किया, जो मैं भट्ठे से एडवांस उठा के देती रही, लेकिन अभी तक मैं ज़ीरो पर हूँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा बीबी आप हौसला करो, अल्लाह ताला खैर करेगा। क्योंकि देखिए आमिर भाई, इज़्ज़त गरीब की हो अमीर की हो, औरत गरीब की हो अमीर की हो, उसका तकद्दुस जो है ना वो बराबर है। क्या बात है, ठीक है। सिंगर लैला बहार साहिबा थी, जो भट्ठे पर ईंटें बनाती हैं और अपनी सुरीली आवाज़ में गाने भी गाती हैं। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।